हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम आपको जर्नल एंट्री प्रिपेयर करना सिखाएंगे। जैसे कि हम अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच और अपनी ब्रह्मास्त्र वाली टेक्निक जिसमें हमने गेट और गिव का कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था, उन तीनों ही अप्रोच या फिर मेथड या फिर तरीकों को यूज करके अपनी जर्नल एंट्री को प्रिपेयर करेंगे। और जो भी मेथड हमको पसंद आएगा तीनों में से, आप उसी को फॉलो करते हुए अपनी सारी एंट्रीज बनाया करेंगे जब तक अब आप अकाउंटेंसी को पढ़ेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे, उस फॉर्मेट में फिर जर्नल एंट्री को बनाएंगे और यूज करते हुए चलेंगे अपनी टेक्निक्स की। ट्रेडिशनल अप्रोच लगाते तो एक ट्रांजेक्शन को एक अप्रोच से, दूसरी ट्रांजेक्शन को दूसरे अप्रोच से, तीसरी ट्रांजेक्शन को नेक्स्ट अप्रोच से, ऐसे करके देख लेते हैं। ठीक है, फिर जो ज्यादा इजी लगेगी सोचने में, फिर उस अप्रोच को फॉलो करते हुए बाकी का पूरा क्वेश्चन कर देंगे। डन। तो सबसे पहले जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा जर्नल एंट्री का, मैंने अभी क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं है, मैं कहता हूं क्यों पढ़ने की जरूरत है, पहले जर्नल एंट्री है तो फॉर्मेट तो सीखो पहले, कि हर क्वेश्चन जो भी अकाउंटिंग में होता है वो किसी ना किसी फॉर्मेट में होता है। तो जब भी आपके पास जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आएगा तो आप सबसे पहले जर्नल एंट्री हेडिंग लिखा करेंगे, सॉल्यूशन डाल दिया करेंगे। अब बना लेते हैं इसका फॉर्मेट। सबसे पहले डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर एलएफ, फिर डेबिट और फिर क्रेडिट। ये पूरा फॉर्मेट है जो आप जर्नल एंट्री बनाते वक्त फॉलो किया करेंगे। ठीक है जी। डेट में तारीख, जो भी जिस डे पर ट्रांजेक्शन हुई है, पर्टिकुलर्स, फिर एलएफ खाली रहेगा, इसमें कुछ नहीं लिखेंगे, डेबिट क्रेडिट में बैलेंस लिखा करेंगे। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। कहते हैं अरुण इज अ ट्रेडर डीलिंग इन ऑटोमोबाइल्स फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन पास जर्नल एंट्री। हमने कहा ओके, जर्नल एंट्री बन जाएगी। जर्नल एंट्री बनाने में दिक्कत क्या है? जनवरी 2018 की ट्रांजेक्शन है, जनवरी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डेट लिखी हुई है, ये 1 2 डेट है ये जनवरी की। तो सबसे फर्स्ट तो आप डेट लिखना सीखो। देखिए जी, सबसे पहले आप लिखेंगे ईयर 2018। आपके पास क्वेश्चन आता है उसमें 2023 लिखा होता है, 22, तो आप सबसे पहले ईयर एक बार लिखेंगे 2018। फिर क्योंकि मंथ जनवरी चल रहा है तो आप लिखा करेंगे जैन, और उसके बाद लिखा करेंगे 1, जैन 2, जैन 3, जैन, मतलब ईयर वाई वाई, फिर एम एम, फिर डी डी। वो इस तरीके से जो फॉर्मेट होता है ना डेट लिखने का, वो वाला फॉलो करेंगे। पहले ईयर, फिर मंथ, और फिर वो डेट जिस तारीख पे आपने वो ट्रांजेक्शन किया। तो जनवरी 1 लिखा, क्यों? क्योंकि पहली ट्रांजेक्शन जनवरी 1 को ही है। कहते हैं कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। ओके, कितने रुपए से बिजनेस की स्टार्टिंग हुई? 90। कौन सी अप्रोच लगाना पसंद करोगे? हमने कहा सबसे पुरानी वाली अप्रोच, ट्रेडिशनल। कौन से दो अकाउंट, कौन सी दो टर्म अफेक्ट हो रही हैं? एक तो कमेंस्ड हो रहा है तो वर्ड यूज होगा कैपिटल, और दूसरा कैश, तो वर्ड यूज हो रहा है कैश। कैपिटल पर्सनल अकाउंट का पार्ट है, कैश रियल अकाउंट का पार्ट है, क्योंकि कैश एसेट होती है। मैं ऑलरेडी 2 वीडियो मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच के ऊपर अपलोड कर चुका हूं, प्लीज बच्चों जाकर देख लो, आपको बहुत मदद मिलेगी। आओ वापस, कैश रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब आप बताओ, बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से सोचें तो कैपिटल कौन लगा रहा है? ओनर। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ओनर क्या है? गिवर, क्योंकि उसने तो पैसा दिया है हमें। और गिवर क्या होता है? क्रेडिट, क्रेडिट दी गिवर। और कैश एसेट रियल अकाउंट कहता है अगर तुम्हारे पास कैश आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। अब यहां पे तो मालिक ने बिजनेस को पैसा दिया है तो कैश तो आया है ना, कम्स इन, तो कम्स इन वाली चीज होती है डेबिट। तो मतलब कैश हो जाएगा डेबिट और कैपिटल हो जाएगी क्रेडिट। आओ बच्चों लिख कर दिखाते हैं। जो चीज डेबिट होती है उसको पहले लिखेंगे आप, कैश अकाउंट पहले, और इसके सामने इस लाइन से मिलता हुआ लिखें डेबिट। जब भी डेबिट करोगे तो पहले कैश अकाउंट डेबिट वाली टर्म पहले लिखना, और उसके बाद क्रेडिट को थोड़ी सी जगह लेके नीचे वाली लाइन में 2 हल्का सा छोड़ के गैप, 2 कैपिटल, क्योंकि क्रेडिट किसको करने वाले हम? कैपिटल अकाउंट। और इसके आगे क्रेडिट मत लिखना क्योंकि 2 का मतलब यहां पे क्रेडिट से ही है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और कितने रुपए से बिजनेस शुरू किया है? 90,000। तो आप लिखेंगे डेबिट वाला बैलेंस डेबिट वाले कॉलम में, डेबिट के सामने, और क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट वाले कॉलम में, क्रेडिट के सामने। इसी के बाद आप एक नरेशन लिख लिया करेंगे बीइंग करके, और बीइंग ना भी लिखे तो डायरेक्ट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। और ये नरेशन लिखनी बहुत जरूरी है, आप नरेशन लिखें, बीइंग लगाएं या ना लगाएं, डायरेक्ट लिख देते स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, चल जाएगा।
तो ये हो गई हमारी एक जर्नल एंट्री। जो पहला ट्रांजेक्शन थी उसको इस तरीके से हमने एंट्री में कन्वर्ट किया। और बच्चों कौन सी अप्रोच लगाकर? ट्रेडिशनल अप्रोच लगाकर। ठीक है, कोई दूसरी अप्रोच लगा लेते हैं, मॉडर्न अप्रोच लगाएंगे, इसमें लगाएंगे परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स एंड कंपनी। एक्स एंड कंपनी से हमने गुड्स परचेज किया क्रेडिट पर, कितने रुपए का? 40,000। समझना, जब भी गुड्स परचेज करते हो तो परचेज वर्ड यूज होता है, क्योंकि परचेज हमारा एक्सपेंस होता है। क्या होता है? एक्सपेंस। मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग लगाएंगे। एक्स एंड कंपनी से क्रेडिट पे खरीदा, तो ये एक हम तरीके से एक्स एंड कंपनी हमारे क्रेडिटर बन गए, और क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होती है। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? यहां देख लो, क्रेडिटर हमारी क्या होती है? लाइबिलिटी, जिसका नाम क्या है? एक्स एंड कंपनी। लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट। मैंने आपको दो नेचर याद करवाए थे, एसेट का नेचर डेबिट, लाइबिलिटी का क्रेडिट। बाकी सारे नेचर तो अपने आप ही समझ में आ जाते हैं, ट्रिक सिखाई थी वहां पे। अब एक्सपेंस है, एक्सपेंस का नेचर भी कैसा होता है? तो आपने वहां सीखा था डेबिट का होता है। एक्सपेंस का नेचर डेबिट, लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट। सोचना जरा, अगर मैंने गुड्स परचेज किया तो एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, खर्चा करूंगा तो खर्चा बढ़ेगा। और अगर डेबिट को इंक्रीज करना होता है तो क्या करते हैं? डेबिट ही करते हैं। तो ओहो, परचेज डेबिट होगा। देखो बच्चों, जनवरी 2 डेट डाल लो। हमने कहा परचेज गुड्स किया है तो परचेज वर्ड यूज होगा और परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अच्छा, वैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्रेडिट तो अब अपने आप वही होगा जो बचा, लेकिन फिर भी एक्स एंड कंपनी, ये जो एक्स एंड कंपनी है ये लाइबिलिटी है। अगर मैंने क्रेडिट पे परचेज किया तो मेरी लाइबिलिटी भी बढ़ी। अगर मैंने एक्स एंड कंपनी से परचेज किया तो मेरी लाइबिलिटी भी बढ़ी। और अगर लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट का, और अगर मुझे क्रेडिट को इंक्रीज करना है तो क्रेडिट को इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट ही करना पड़ता है, तो मैं एक्स एंड कंपनी को क्रेडिट कर दूंगा टू एक्स एंड कंपनी। कितने रुपए की गुड्स परचेज किए? 40,000। तो अमाउंट लिखेंगे 40,000। 40,000 डेबिट के सामने डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट के सामने क्रेडिट का। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ये जरूर लिखना। ये अगर नरेशन, अगर ये जर्नल एंट्री कोई पर्सन है तो नरेशन उसकी ज्वेलरी है। इसको लिखने से ये एक आकर्षक लगती है जर्नल एंट्री, समझ गए? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं। एक्सेप्ट अ बिल ड्रॉन बाय एक्स एंड कंपनी 20,000। जिस एक्स एंड कंपनी से मैंने थोड़े टाइम पहले उधार लिया था, कौन सी तारीख को? 2 तारीख को। वही मुझसे एक्स एंड कंपनी कह रहे हैं सर एक बिल लिखवा लो, हमें तुम पे भरोसा नहीं है, क्या पता आप कल को ये कह दो कि हमने तो कोई गुड्स परचेज नहीं किया था, तो प्लीज एक बिल बनवा लो। हमने कहा बिल बना दो अगर तुम्हें ये ट्रस्ट नहीं है। हमने कहा हमने तो तुम्हें क्रेडिट में लिख ही रखा था, हमें तो लग रहा था हमारे ऊपर लाइबिलिटी है एक्स एंड कंपनी की। ये कह रहे नहीं नहीं नहीं, हमारा नाम वाम मत लिखो तुम, हमें लगता है क्या पता फ्यूचर में तुम पैसे देने से मना कर दो, तो एक एविडेंस क्रिएट करो। जब भी हम किसी बिल को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट का मतलब साइन करना, अपनी अनुमति जाहिर करना कि हाँ एक्सेप्टेंस दे रहे हैं कि हाँ हम इसको पेमेंट करने के लिए तैयार है, एक बिल पे साइन कर रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा? जनवरी 3 पे एक नई लाइबिलिटी मेरे ऊपर रेज होगी, एक नई लाइबिलिटी आ जाएगी जिसका नाम क्या होगा? बिल्स पेबल। जब भी मैं किसी बिल पे साइन करता हूं तो मेरे लिए एक नई लाइबिलिटी क्रिएट होती है, बिल्स पेबल। और मैंने कहा जो पुरानी लाइबिलिटी थी वो मेरे ऊपर से खत्म हो जाएगी। अब देखो लाइबिलिटी क्रेडिट साइड लिखी हुई है, और मैं कहता हूं अब ये लाइबिलिटी नहीं, ये लाइबिलिटी होगी, बिल नाम की लाइबिलिटी है, तो मैं इस लाइबिलिटी को खत्म कर दूंगा। और क्रेडिट को खत्म करने के लिए डेबिट किया जाता है, तो मैं एक्स एंड कंपनी को क्या कर दूंगा? डेबिट। और ये 40,000 रुपीज की जो बिल था ये मैंने अपने पास से राइट ऑफ कर दिया। चेक कर लो, 20,000 रुपीज का बिल क्रिएट किया है, तो ये जो 40,000 है इसकी जगह कितना लिख लो? 20,000। तो मैंने अपने पास से 20,000 रुपीज का बिल क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया 20,000, क्योंकि मैंने सिर्फ 20,000 का बिल बनवाया है। बाकी 20,000 अभी भी मुझे एक्स कंपनी को देने होंगे। नरेशन आप लिख लोगे बीइंग बिल एक्सेप्टेड, ये आपने एक बिल एक्सेप्ट कर लिया। तो जब भी इस टाइप की क्वेश्चन आएंगे आप इस तरीके से इसको करते चलेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो क्या है। सोल्ड गुड्स टू डी एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। आपने डी एंड कंपनी को क्रेडिट पे गुड्स बेचे, आपने डी एंड कंपनी को क्रेडिट पे गुड्स सेल किए, कितने रुपए के? 10,000 रुपीज के। ओके,
तो एक काम करें, इस बार गेट और गिव का कॉन्सेप्ट लगाएं, लगाओ जरा। गेट डेबिट, गिव क्रेडिट। अगर आपने गुड्स सेल किए तो आपके पास से क्या गया, गुड्स, और गुड्स जाएगा तो सेल को क्रेडिट, सेल ही वर्ड यूज होता है उसके साथ, तो हम लिखेंगे सेल्स अकाउंट। जब भी आप गुड्स को परचेज करें या सेल करें तो आप परचेज और सेल वर्ड ही यूज करेंगे। तो हमने कहा सेल क्रेडिट, क्योंकि हमारे पास से जो चीज गिव है, सेल कर रहे हैं हम, दे रहे हैं सामान, सामान देते हैं तो सेल वर्ड यूज करते हैं, तो गिव क्रेडिट। डेबिट क्या करेंगे, जो हमें मिला। देखो बच्चों क्या मिला हमें, कहते हैं आपने डी एंड कंपनी को क्रेडिट पे बेचा तो डी एंड कंपनी ने हमें दिया होगा प्रॉमिस, वादा करते हैं सर कुछ टाइम बाद दे देंगे, ऐसा बोला होगा उन्होंने। तो जो चीज हमें मिली प्रॉमिस, तो हम डी एंड कंपनी जो मिला उसको डेबिट कर देते हैं। हमने कहा डी एंड कंपनी नाम ने वादा दिया है हमें। कितने रुपए का गुड्स परचेज किया था हमने डी एंड कंपनी से, 10,000, तो अमाउंट में लिखना 10,000, 10,000। नरेशन लिख लो, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, आपने क्रेडिट पे गुड्स सेल कर दिए। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, पेड बाय कैश द बिल ड्रॉन बाय एक्स एंड कंपनी। जो थोड़ी देर पहले एक्स एंड कंपनी ने 20,000 का हमारे ऊपर बिल बनाया था, हमने उसको आज पे कर दिया। मैं कहता हूं फिर से बच्चों, गेट गिव का कॉन्सेप्ट लगाओ। हमने क्या दिया, पे करा होगा तो कैश दिया होगा। तो जनवरी 5 को आप क्या करेंगे, कैश को क्रेडिट। अब पहले क्रेडिट वाला लिख लो। देखो मैं क्रेडिट को पहले लिखता हूं तो थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूं। और हमने ये बिल क्या दिया, हमें क्या मिला बदले में, वो बिल वापस खत्म हो गया ना। जो बिल थोड़े टाइम पहले हमने साइन करके उनको दिया था, हमने कहा ठीक है जी हम इस बिल की पेमेंट करेंगे, अब वो हमें वापस मिल गया होगा कि लो इसे फाड़ के फेंक दो। तो हमने ये जो बिल था ये हमें गेट हो गया, बिल्स पेबल अकाउंट। तो मुझे लगता है गेट गिव का कॉन्सेप्ट ज्यादा इजी है। बीइंग बिल अमाउंट पेड, जो बिल का अमाउंट था वो हमने क्या कर दिया, पेड कर दिया। वेरी गुड, 20,000। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही करते चले जाएंगे, बस पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रिसीव चेक फ्रॉम डी एंड कंपनी इन फुल सेटलमेंट एंड डिपॉजिट द सेम इनटू बैंक 9,000। डी एंड कंपनी से पूरा सेटलमेंट, 10,000 रुपए का गुड्स हमने बेचा था डी एंड कंपनी को। डी एंड कंपनी 9,000 रुपीज देते हैं और कहते हैं जी सेटलमेंट कर दो, अब हम आपको कुछ नहीं देंगे। हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप अगर 9,000 ही देना चाहते हो तो दे दो, 10,000 रुपए थे वैसे। अच्छा, डी एंड कंपनी ने अगर हमको पेमेंट की होगी तो बच्चों अब की बार आपको क्या मिला, तो डी एंड कंपनी ने हमें क्या दिया, चेक। तो हमें क्या मिला, बैंक में पैसा आया होगा हमारे, जब चेक मिलता होगा तो हमारे अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो हमें गेट में क्या मिला, बैंक बैलेंस, बैंक में अकाउंट में पैसा आया होगा, तो बैंक डेबिट। आपने और भी कुछ मिला है आपको, इस 9,000 को लेने में आपने 1,000 रुपए का नुकसान और ले लिया साथ में। जो अमाउंट आपको 10,000 मिलने वाला था वो 10,000 ना मिलके 9,000 रह गया। तो ये मत सोचना कि आपने डिस्काउंट दिया है, इसका मतलब है डिस्काउंट देने के चक्कर में आपने 1,000 रुपए का नुकसान ले लिया, तो आप 1,000 रुपीज डिस्काउंट अलाउड भी लिखेंगे। और आपके पास से क्या गया, गिव में क्या है, तो आप कहोगे इतने टाइम से जो आप एक प्रॉमिस, डी एंड कंपनी का प्रॉमिस जेब में, दिल में, दिमाग में लिए घूम रहे थे, वो प्रॉमिस अब आपके पास से खत्म हो जाएगा, चला जाएगा। क्यों, क्योंकि वो प्रॉमिस उतर गया अब आपके ऊपर से। तो टू डी एंड कंपनी, और अमाउंट कितना आएगा, ये तो 1,000 था, टोटल मिला के 10 के 10 खत्म। नरेशन, चेक रिसीव फ्रॉम डी एंड कंपनी। बहुत सारी बात नहीं लिखनी, बस कुछ ऐसा लिखना है जिससे ऐसा लगे कि हाँ इस एंट्री के पीछे कुछ रीजन था, ऐसे आपको लिखना है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं। कितना इजी लग रहा है ना क्वेश्चन, क्योंकि गेट गिव आ जाए, मॉडर्न आ जाए, ट्रेडिशनल आ जाए, फिर कुछ नहीं बचता। जर्नल एंट्री फिर दिखावे की है। कमीशन रिसीव इन कैश, बताओ बच्चों क्या मिल रहा है तुम्हें, कमीशन रिसीव इन कैश जनवरी 7 ही है ना, जनवरी 7 क्या मिल रहा है बच्चों तुम्हें, कमीशन रिसीव इन कैश। तो बहुत लोग सोचेंगे कमीशन मिल रहा है, मैं कहता हूं कमीशन रिसीव का मतलब तुम्हें कैश मिल रहा है, जो गेट है उसको डेबिट करो। कितने रुपए कमीशन मिली है तुम्हें,
5,000 रुपए कैश में, तो कैश मिला है आपको 5,000 रुपए। आपने क्या दिया? हमने दी होगी कोई सर्विस। जो सर्विस दी है वो कमीशन बेसिस पे हमने वो सर्विस दी थी, तो हमने दी कमीशन नाम की, क्योंकि कमीशन इसीलिए मिला है क्योंकि हमने कोई सर्विस दी थी। तो वो सर्विस जो दी उसी को हम कमीशन मान के चल रहे हैं कि कमीशन नाम की कोई सर्विस दी होगी तभी ये पैसा आया है। तो गिव में आप लिखेंगे कमीशन 5,000। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इलॉजिकल लग रहा है तो मैं कह रहा हूं लॉजिक लगा लो, मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच लगा लो, दोनों लगा देता हूं मैं कमीशन में। देखो जी, ऐसे नहीं लगना चाहिए इलॉजिकल। कमीशन, एक तो वर्ड यूज हो रहा है कमीशन, एक वर्ड यूज हो रहा है कैश। पहले ट्रेडिशनल लगाऊंगा मैं, कमीशन इनकम, कैश एसेट, इनकम नॉमिनल अकाउंट, एसेट रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब बताओ बच्चों, अगर कमीशन इनकम है तो क्रेडिट ऑल इनकम, तो कमीशन तो क्रेडिट होगा। और अगर कमीशन को रिसीव कर रहे हैं तो कैश आया होगा, तो डेबिट होगा कैश, क्योंकि कम्स इन डेबिट। आगे बढ़ो दोबारा से, कमीशन कैश, अप्रोच का नाम है मॉडर्न। कमीशन इनकम, इनकम का नेचर क्रेडिट का। कैश एसेट, एसेट का नेचर डेबिट का। अगर कैश मिला होगा तो कैश इंक्रीज हुआ होगा डेबिट को इंक्रीज करने के लिए, डेबिट तो कैश अकाउंट डेबिट। कमीशन इनकम, इनकम का नेचर क्रेडिट। अगर कमीशन इनकम आई तो इनकम भी बढ़ी, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट ही करना पड़ता है, तो टू कमीशन। वेरी वेरी गुड। तो अब तो लॉजिक समझ में आ रहा है ना। तो अब गेट गिव लगा रहा हूं मैंने कहा कैश मिला गेट, तो कैश डेबिट। आपने क्या दिया? कमीशन नाम की सर्विस, क्योंकि कोई सर्विस दी हो तो उसके लिए कमीशन था, हमने कहा कमीशन क्रेडिट। लॉजिक बिठा लो, नरेशन लिख देंगे, कमीशन रिसीव इन कैश। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 was sold and cash receive 50,000। आपने 40,000 रुपीज का गुड्स 50,000 में बेच दिया और कैश मिल गया। तो बहुत से बच्चे तो यही दिमाग लगने लग जाते हैं, यार 40 का सामान 50 में बेच दिया, 10,000 रुपए कहां लिखेंगे। मैंने कहा बच्चों, अगर आपने 40 की चीज 50 में बेची तो सेल तो 50 की हुई ना। अब आप कहोगे सर 10,000 का प्रॉफिट भी तो होता, 40 की चीज 50 में बेची। मैंने कहा उससे क्या फर्क पड़ता है, तुम 40 की चीज 100 में बेच दो, 10 की चीज 20 में बेच दो, 50 की चीज 5 रुपए में बेच दो, सेल कितने की हुई आपकी? जितने अल्टीमेट फाइनल अमाउंट आपने सेल किया उसी पे तो हुई। तो यहां पे भी अगर आपने गुड्स 40 का 50 में बेचा तो मुझे 40 से मतलब नहीं है, मुझे मतलब इस 50,000 से है। तो 50,000 रुपए मिलेंगे ना आपको सेल के नाम से। गेट, गेट जनवरी 8, गेट, गेट डेबिट, गिव क्रेडिट। गेट क्या है यहां पे? सर सेल कैश में किया तो गेट में तो कैश ही आया होगा। मैंने कहा बिल्कुल, कैश मिला तो डेबिट। क्या दिया? गुड्स। और गुड्स को जब सेल करते हैं तो क्या वर्ड यूज करते हैं? सेल ही वर्ड यूज करते हैं, तो गिव सेल। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, 50,000 50,000। इतना सिंपल। 10,000, मैं फिर बोल रहा हूं वो प्रॉफिट इसी में, सेल में प्रॉफिट ऑलवेज इंक्लूड रहता है, अलग से दिखाने की जरूरत नहीं होती उसको। किसी भी समझदार व्यक्ति से कहेंगे कि अगर सेल 50,000 की है तो ये क्या कॉस्ट है हमारी, वो कहेगा नहीं, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ के सेल किया होगा। कोई भी ऐसा बुद्धू बिजनेसमैन आपने देखा है जो जितने का सामान खरीदता है उतने पे ही बेच देता है? नहीं, कोई भी नहीं। फिर वो बिजनेसमैन किस बात का? ये तो एक तरीके से सेवा भाव हो गया ना, वो एनजीओ चला रहा होगा, लोग बागों की सेवा कर रहा है, जितने में खरीदता है उतने में बेच देता है। और बेच ही क्यों रहा है फिर? फ्री में बांट दो यार, फ्री में क्यों, फ्री में ही दे दो फिर, थोड़ा बहुत नुकसान करवा लो अपना। लो जी, मैटर क्लोज करते हैं इसका। नरेशन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। नेक्स्ट, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सैलरी पेड इन कैश। सैलरी अगर कैश में पे की तो गेट गिव। क्या आया और क्या गया? मैं कहता हूं पहले गया। अगर सैलरी पेड की तो कैश गया, कैश अकाउंट क्रेडिट। क्या आया? आप कहोगे आपने एक सर्विस ली थी, आपको मिली थी एक सर्विस,
सामने वाले बंदे ने आपके लिए काम किया था, इस वजह से आपको सैलरी नाम की एक सर्विस, सैलरी नाम की सर्विस नहीं इसलिए सैलरी दी, सैलरी पे आपने कोई काम कराया था ना। कितने रुपए का काम कराया आपने? 4,000 रुपए दिए थे, तो 4,000 नरेशन सैलरी पे टू एम्प्लॉय। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बिल्डिंग परचेज, कुमार एंड कंपनी से 1 लाख की बिल्डिंग परचेज की, एडवांस में 20,000 रुपए हमने एडवांस नहीं होते ये, अगर तुमने 1 लाख की मशीन खरीदी तो 20,000 एट अ टाइम ऑफ परचेज ही पे कर दिए, और बाकी का इसका मतलब क्रेडिट हो गया होगा। ओके, सोचो बच्चों, सोचो जल्दी जल्दी, गेट गिव का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर आपने बिल्डिंग खरीदी तो आपको क्या मिला? क्या मिला आपको? आंसर इज बिल्डिंग। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मिली बिल्डिंग। आपने क्या दिया सर? कैश। 1 लाख की बिल्डिंग ली, बदले में 20,000 रुपए का कैश दिया। क्या और भी कुछ दिया? हां सर, हमने प्रॉमिस भी दिया सामने वाले को। हमने कहा भाई साहब कुमार एंड कंपनी 20,000 तो ये पकड़ो, 80,000 रुपए हम दोबारा लौट कर आएंगे तब दे देंगे। तो हमने एक वादा भी दिया, तो जो भी चीज देने गिव है वो तो क्रेडिट होगी। तो हमने कहा कुमार एंड कंपनी आपको एक वादा भी दे रहे हैं 80,000, तो बच्चों गेट गिव लगाओ, काम खत्म। बिल्डिंग परचेज, कैश एंड क्रेडिट दोनों पे खरीदी है, खत्म। अब क्या करना है? दोनों का टोटल कर लो, मन करे तो, ना टाइम हो एग्जाम में तो छोड़ भी आना, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर पूरे मिलेंगे, एंट्रीज के मार्क्स हैं, ऐसे राइट होता चला जाएगा, एक एक नंबर मिलता चला जाएगा। ठीक है जी, तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जर्नल एंट्री के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार आ रहे हो चैनल पे। ठीक है जी, और बार बार आ रहे हो और बिना सब्सक्राइब करे आ रहे हो तो करके आओ। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर।